सम्मानित, यहाँ नारे मत लगाइए, यहाँ प्रेस के लोगों के सामने हम लोग सब ज्वाइन कर रहे हैं आज। सम्मानित मीडिया एवं पत्रकार भाइयों, हमारे आपके बीच में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का आगमन हो गया है और मुझे ये बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है। समाजवादी पार्टी के नीतियों, कार्यक्रमों, विचारधारा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कुशल नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त करते हुए आज बहुत बड़ी तादाद पर समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए लोग आए हैं। मैं उनके कुछ नाम आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और शेष सूची आपको प्रेस के बाद में मैं निश्चित रूप से प्रस्तुत करूंगा। इस समाजवादी पार्टी में आज जो लोग शामिल हो रहे हैं उनमें प्रमुख लोगों के नाम हैं श्रीमती सुनीता वर्मा, महापौर मेरठ नगर निगम। श्रीमती सुनीता वर्मा, महापौर मेरठ नगर निगम। इनके साथ करीब 400 लोगों की सूची है और इनके साथ इनके पार्षद भी बड़ी तादाद पर आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। बहुजन समाज पार्टी से ये मेयर बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आज सम्मिलित हो रहे हैं। दूसरे हैं श्री योगेश वर्मा, पूर्व विधायक मेरठ, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री विजय पाल सिंह, पूर्व विधायक फरीदपुर बरेली, समाजवादी पार्टी में बहुजन समाज पार्टी छोड़कर शामिल हो रहे हैं। श्री श्रीराम भारती, पूर्व विधायक मिर्जापुर, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री अवधेश कुमार वर्मा, पूर्व मंत्री शाहजहांपुर, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में श्री अवधेश कुमार वर्मा जी शामिल होने आए। श्री दाऊद अहमद, पूर्व सांसद लखीमपुर, श्री दाऊद अहमद पूर्व सांसद लखीमपुर और मोहम्मद हलीम, पार्षद लखनऊ। श्रीमती लक्ष्मी धनगर, अलीगढ़ लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी थी। श्री रमेश पांडे, जहूराबाद गाजीपुर। श्री मुमताज अली, जहूराबाद, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर रमेश पांडे जी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री मुमताज अली, शिक्षक नेता देवरिया, समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री ओम प्रकाश अंबेडकर, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर ये प्रवक्ता थे, वाराणसी के हैं, आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री संदीप वर्मा, एडवोकेट हाई कोर्ट, अपने साथियों सहित समाजवादी पार्टी में शामिल होना है। श्री विनीत शुक्ला, डॉक्टर विनीत शुक्ला, आरएसएस प्रचारक गोरखपुर, समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री सुनील सिंह लोधी, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य थे और एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में, समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर अफरोज, एरा हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं और इन सब के साथ बड़ी सूची है। सुनीता वर्मा जी की सूची अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की इजाज़त हो तो पढ़ दूं। श्रीमती सुनीता वर्मा जी के साथ श्री योगेश वर्मा, पूर्व विधायक, श्री इकरामुद्दीन, उपाध्यक्ष कार्यकारिणी समिति नगर निगम मेरठ, श्री रविंद्र कुमार जाटव, पार्षद, श्री प्रदीप वर्मा जाटव, पार्षद नगर निगम मेरठ, श्रीमती राजकुमारी चांदनी जाटव, पार्षद नगर निगम, मोहम्मद शहजाद, पार्षद नगर निगम मेरठ, श्रीमती साबरा, पार्षद नगर निगम मेरठ, श्री एहसान अंसारी, पार्षद नगर निगम, श्री आस मोहम्मद, पार्षद नगर निगम, श्री कयूम अंसारी, पार्षद नगर निगम मेरठ,
श्रीमती असगरी बेगम, पार्षद नगर निगम मेरठ। श्री मोबिन, पार्षद नगर निगम मेरठ। श्रीमती शशिकला, पत्नी श्री नवाब, पार्षद नगर निगम मेरठ। श्रीमती प्रिया रानी, पार्षद नगर निगम मेरठ। श्रीमती संगीता, पत्नी जनरल सिंह, पार्षद नगर निगम मेरठ। श्री महेश पाल सिंह, पार्षद नगर निगम मेरठ। श्री जहारा, पत्नी श्री मेहताब, पार्षद नगर निगम। श्रीमती सितारा बेगम, कार्यकारिणी सदस्य, पार्षद नगर निगम। शब्बीर कस्सार, पार्षद नगर निगम। श्री गोपाल सिंह, पूर्व पार्षद। श्री नरेश मावी, जिला पंचायत सदस्य हापुड़। श्री संत कुमार प्रजापति, जिला पंचायत सदस्य मेरठ। श्री राजन वर्मा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख। डॉक्टर नरेश कुमार सहित इनकी करीब 400 लोगों की सूची है। और श्री अजय भारती, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, पूरनपुर जनपद पीलीभीत। श्री सैयद मोहम्मद ईशा, पूर्व चेयरमैन मेरठ। विशाल वर्मा जाटव, एडवोकेट, पूर्व प्रभारी पौड़ी लोकसभा उत्तराखंड बहुजन समाज पार्टी। प्रवीण भारती जाटव, जिला प्रवक्ता आज़ाद समाज पार्टी। राहुल गौतम जाटव, पूर्व जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी। श्री मनोज चौधरी, पूर्व कोऑर्डिनेटर मेरठ सहारनपुर मंडल बहुजन समाज पार्टी। श्री दीपक वर्मा, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला मेरठ। नरेंद्र कुमार जाटव, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष। श्री ज्ञानचंद, श्री विष्णुदत्त जाटव, श्री सूरजपाल जाटव, श्री देवीदास जाटव गौतम, नरेंद्र जाटव, श्री मती संतोष जाटव, सुश्री सुशील कुमार जाटव, श्री चमन सिंह प्रधान, श्री सोनू त्यागी, वालेंद्र प्रधान, डॉक्टर अनिल कुमार जाटव, श्री कपिल कुमार जाटव, ओमपाल प्रधान, नेपाल जाटव ठेकेदार, राजकुमार सहित ये बड़ी सूची है। और दूसरे हमारे साथी श्री विजय पाल सिंह, पूर्व विधायक फरीदपुर बरेली के साथ हैं। श्रीमती सुनीता सिंह, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी शाहजहांपुर। श्री मसीत उल्ला खान, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका फरीदपुर। चिरौंजी लाल गंगवार, पूर्व जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष। श्री राजेश गंगवार, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। ये सब हैं, दूसरे हाल में हैं। श्री रविंद्र सिंह चौहान, डीजीपी, पूर्व डीजीपी बरेली। श्री ताजुद्दीन सभासद, नगर पालिका फरीदपुर। श्री रमेश गंगवार, प्रधान मिर्जापुर। रमेश कुमार गंगवार, प्रधान हरेला। सहित ये एक बड़ी सूची है विजयपाल जी के साथ में। और इसके बाद श्री अवधेश कुमार वर्मा जी के साथ बड़ी सूची है। उनके कुछ प्रमुख नाम हैं: सर्वेश कुमार वर्मा, पूर्व सदस्य, जिला पंचायत। मुकेश कुमार वर्मा, सर्वेश कुमार वर्मा, राम लड़ते पाल, ओंकार मौर्य, मनोज त्रिवेदी, तौलेराम वर्मा। ये इनके साथ बड़ी तादाद में, सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं। श्री विजय यादव, पूर्व विधायक जी के साथ हैं। श्री मोहब्बत अली, श्री सत्यपाल सिंह, श्री बबलेश यादव, श्री राजपाल, श्री हृदेश सिंह, राशिद ग्राम प्रधान, श्री बंधु मंगू सिंह, शौकत अली सलाउद्दीन, मुनेश बिश्नोई, राजेंद्र सिंह धनगढ़, डॉक्टर जमील अहमद, अर्जुन सिंह सागर इंतजार, महेंद्र पाल सिंह। इनकी भी बहुत लंबी सूची है। अगली सूची है डॉक्टर विनीत शुक्ला, आरएसएस प्रचारक महोदय की, गोरखपुर से। उनके साथ हैं श्री सुनील सिंह लोधी, पूर्व सदस्य, पिछड़ा वर्ग आयोग, बहुजन समाज पार्टी। श्री अमित कुमार चौरसिया, राजकुमार राजवंशी, डॉक्टर अनिल गौतम, प्रदीप राजवंशी, छत्रपाल राजवंशी, राम बहादुर निषाद, ये पत्रकार हैं। श्री संदीप कोरी, एडवोकेट, हाई कोर्ट के साथ हैं। श्री विजय महावर, आगरा। श्री नीरज कुमार कोरी, उन्नाव। श्री सुशील प्रधान, फतेहपुर। श्री अभिषेक वर्मा, कानपुर। श्री सियानंद कबीर, श्री ब्रजेश कुमार कोरी, श्री गौरव महावर, श्री शिव प्रसाद कोरी। और धनगर जी, लक्ष्मी धनगर जी की भी बड़ी सूची है। ब्रजेंद्र धनगर, बंगाली सिंह धनगर, सुखपाल। ये ठीक है, आपको सबको हम सूची प्रस्तुत कर देंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में श्री रमेश पांडे जी, बहुजन भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आए हैं
और गाजीपुर के हैं रमेश पांडे जी, उनसे अनुरोध करूंगा हमें और चंद शब्दों में अपनी बात रखें। रमेश पांडे जी। मंच पर आसीन सभी समाजवादी पार्टी के नेतागण एवं सामने उपस्थित कार्यकर्ता साथियों, युवा हृदय सम्राट देश की आकांक्षाओं की निराकरण समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की गरिमा में उपस्थित एवं समाधिक में आज मैं रमेश पांडे भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने में गौरव महसूस कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी एवं सर्व समाज जनता पार्टी की सरकार द्वारा ब्राह्मण समाज एवं सब समाज के ऊपर जुल्म एवं अत्याचार के आहुत होकर मैं इस बात का संकल्प लेता हूं कि जिस तरह सम्राट घनानंद द्वारा अपमानित होने पर एवं ब्राह्मण चाणक्य के द्वारा नंद वंश का नाश कर एक साधारण सिपाही के बेटा चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का सम्राट बनाया, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी को नाश कर संपूर्ण समाज को एक साथ समाजवादी विचारधारा के लेकर चलने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्र माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा राजनीति के सर्व शिखर पर स्थापित देखना चाहता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद। धन्यवाद। अब मैं मिर्जापुर से अनुरोध करूंगा मिर्जापुर से चलकर आए श्री कृष्णचंद्र मौर्य जी को, वो हमें और अपनी बात संक्षिप्त शब्दों में बात रखें। मैं कृष्णचंद्र मौर्य, जोन महासचिव पूर्वी उत्तर प्रदेश भारतीय मीडिया फाउंडेशन से। मेरा पता दड़हाट है, मिर्जापुर जिले का मैं निवासी हूँ। 17 मार्च को मेरे बेटे मुकेश कुमार का अपहरण लंका वाराणसी से हो गया। थाना से लेकर के प्रधानमंत्री तक इतना पत्र लिखा हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को 10 पत्र लिखा हूँ, डीजीपी को 5 पत्र लिखा हूँ, प्रधानमंत्री को 5 पत्र लिखा हूँ, गृह मंत्री को 5 पत्र लिखा हूँ। 23 बार जो है एसपी कार्यालय दौड़ा, 10 महीने दौड़ते दौड़ते बीत गया, लेकिन मेरे बेटे अपहरण बेटे का न कोई पता चला और न कोई जानकारी मुझे दी गई। जब मैं पूछता हूँ विवेचना अधिकारी से लेकर डीआईजी जोन के पूरे अधिकारियों को देने के बाद डीजीपी उत्तर प्रदेश का पीआरओ भी यही बोलता है कि लड़का अपने से भगा है। ये किसको बता कर गया, हम ये पूछना चाहते हैं कि ये किसको बता कर गया। डीजीपी से लेकर सब लोग का पीआरओ यही बोलते हैं कि लड़का साइकिल फेंककर मोटरसाइकिल अपने से भागा है। जो कि 17 मार्च का अपहरण हुआ, 23 मार्च को अपहरण लड़के की मोटरसाइकिल थाना हरौरा क्षेत्र के भुरकुड़ा गांव से पकड़ी गई, जिसमें 3 लोग गिरफ्तार किए गए। थाना दड़हाट द्वारा लंका थाने को सौंपी गई। लंका थाने का इंस्पेक्टर कहता कि ये सब गरीब आदमी हैं, क्या रामनगर का राजा चोरी करने जाता है। इनका यही स्थिति है कि मैं विधानसभा अध्यक्ष सत्यदेव सिंह को पत्र लिखा हूँ, अनुराग सिंह विधायक चुनार को लिखा हूँ, सांसद अनुप्रिया पटेल को लिखा हूँ। उसके बाद जो है 2 बार स्वामी प्रसाद मौर्य के यहाँ मैं आया था, 2 बार केशव से मिला हूँ, सेवापुर में भी मिला था उनसे। एक बार ऐसे सरकार देश में चल रही है कि जिसका बेटा हरा जाए उसको पता ही न चले कि उसके बाप को पता नहीं चले कि क्या हो रहा है। ऐसा 10 प्रमाण पे मेरे पास है, जो 364 का मुकदमा कायम है लंका थाने में, और कितने गुमशुदगी है उसका भी बहुत सा प्रमाण मेरे पास है। आज तक किसी का पता नहीं चला है बनारस से कि वो कहाँ गया, कहाँ नहीं चल रहा है। ऐसे मुख्यमंत्री क्या जरूरत जिसके बात को कुकुर बिलाट ना मान सके। 10 पद देने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। चलिए, धन्यवाद। आपने श्री कृष्णचंद्र मौर्य की आप बीती सुनी, और जो आज हमारे साथ यहाँ नेता अन्य पार्टियों से छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल, इनके साथ बड़ी तादाद में हॉल में और फील्ड में बहुत लोग हैं, उनका भी हम सबका स्वागत करते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करेंगे कि वो बात अपनी रखें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव। इस प्रेस हॉल में मैं सबसे पहले
अपने सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मैं सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं। बहुत खुशी की बात है कि लगातार समाजवादी पार्टी में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं और आज की ज्वाइनिंग ऐतिहासिक इसलिए कहूँगा कि बड़े बड़े नाम यूं ही नहीं है, बिल्कुल इन्होंने लगातार जनता के बीच में रह करके जनता की सेवा की है, गरीब जनता को जोड़ करके, और वर्षों उन्होंने मेहनत की है। उनका लंबा पॉलिटिकल कैरियर है। मैं सबसे पहले पूर्व विधायक मेरठ योगेश वर्मा जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं। ये आंदोलन के साथ साथ न जाने कितने लोगों के साथ रह करके जोड़ करके आगे बढ़े हैं। एक समय इन्हें अपमानित भी होना पड़ा और ऐसा अपमान किसी भी विधायक के साथ नहीं हो सकता। हमें खुशी है कि आज योगेश वर्मा जी और उनकी पत्नी सुनीता वर्मा जी दोनों समाजवादी पार्टी में कई हजार साथियों के साथ शामिल हो रहे हैं। पूर्व विधायक विजयपाल सिंह जी का मैं स्वागत करता हूं। पूर्व मंत्री अवधेश वर्मा जी का बहुत स्वागत करता हूं। पूर्व विधायक विजय यादव, उनका स्वागत करता हूं। पूर्व विधायक श्रीराम भारती जी का, और बहुत ही मजबूत नेता और लोकसभा में रहे सांसद हमारे साथ भी दाऊद अहमद जी, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। इनके साथ बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई। पूर्व प्रत्याशी रही श्रीमती लक्ष्मी धनगर, इनके साथ भी बड़ी संख्या में इनके साथी सहयोगी, उनको भी धन्यवाद। रमेश पांडे जी को धन्यवाद। मुमताज अली साहब, ओम प्रकाश अम्बेडकर जी, संदीप वर्मा जी, डॉक्टर विनीत शुक्ला, सुनील लोधी जी, डॉक्टर अफरोज जी, कृष्णचंद मौर्य जी और राजेश कुमार जी, मैं इन सब को और बड़ी संख्या में जो लोग हैं इस हॉल में, बड़े हॉल में और बाहर, आज सभी लोगों को समाजवादी पार्टी में शामिल कर करके हम समाजवादी पार्टी के लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, इन दोनों के सिद्धांतों पर आगे बढ़ेगी और लगातार समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो रास्ता दिखाया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जो रास्ता लगातार समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है जिस रास्ते पर, इन दोनों के विचारों को लेकर के समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी और एक समाजवादी देश, समाजवादी राष्ट्र, समाजवादी समाज कैसे बने, उस दिशा में लगातार समाजवादी पार्टी काम करती रहेगी। जहां अभी कृष्णचंद मौर्य जी अपनी बात बता रहे थे कि उनके पुत्र जो किडनैप हुए और लगातार उन्होंने सूचना दी, जहां सूचना दे सकते थे सूचना दी, जानकारी दी। अगर इनकी पत्रों की फाइल देखेंगे तो कोई नहीं बचा होगा जिस तक अपनी बात न पहुंचाई हो, लेकिन आज भी उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। और ये एक कहानी नहीं है, ये इकलौते कृष्णचंद मौर्य जी नहीं है। न जाने कितने उत्तर प्रदेश में ऐसे लोग हैं जिनके साथ दिन प्रतिदिन घटनाएं हो रही हैं। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो फेक इनकाउंटर में मार दिए गए। कई ऐसे भी लोग हैं जिन पर कोई गंभीर धारा नहीं थी, कोई गंभीर मुकदमा नहीं था, उसके बावजूद भी फेक इनकाउंटर के बहाने इस सरकार ने उनकी जान ले ली। पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कस्टोडियल डेथ कहीं हुई है तो वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही हैं। सबसे ज्यादा अगर कहीं झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं
वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लिखे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा माताओं बहनों पर अगर कहीं घटनाएं घट रही हैं, वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिस पर न केवल हमको बल्कि बहुत लोगों को भरोसा है, सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी सरकार को मिली हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नोटिस दी गई हैं। और यहां तक कहा गया है कि जो फेक इनकाउंटर हुए हैं उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए। इधर जब अखबार पढ़ते हैं, उठाते हैं, न केवल आम जनता लोगों के साथ ही अन्याय हो रहा है, पुलिस के लोग पुलिस पर अन्याय कर रहे हैं। पुलिस के लोग, पुलिस की जो कांस्टेबल्स हैं, महिला कांस्टेबल्स हैं, उन तक पे अन्याय हो रहा है। किसान दुखी है, परेशान है। इतने झूठे मुकदमे किसान आंदोलन पर किसी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं पर नहीं लगे होंगे जितने समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं पर लगे हैं। मैं आज फिर वही बात दोहराता हूं जो समाजवादी पार्टी लगातार दोहरा रही है। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं या जगह जगह अपनी बात रख रहे हैं, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से उनका समर्थन करती है। ऐसे कानून वापस हों, क्योंकि अगर ऐसे कानून आएंगे तो हमारे किसान की कभी खुशहाली नहीं आ सकती। उनको लूट लिया जाएगा, उनकी खेती बर्बाद हो जाएगी और किसान को कभी भी बाजार के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। अगर कोई मदद कर सकता है किसान की, गरीब की, तो वो सरकार मदद कर सकती है। ये तीनों कानून ऐसे हैं जिससे हमारे गरीब, हमारे किसान बर्बाद हो जाएंगे। इधर जो सरकार चली है दिल्ली की और उत्तर प्रदेश की, इन सरकारों की गलत नीतियों ने हमारे नौजवानों का काम, रोजगार और नौकरी छीन ली। कभी कभी लोग आरोप लगाते थे, इस सरकार से पहले जो समाजवादी सरकार थी, जाति के आधार पर आरोप लगाते थे। हम उन लोगों को ढूंढ रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी पर जाति का आरोप लगाते थे, आखिरकार वो कहां हैं? अब क्यों नहीं किसी सरकार पर जाति का आरोप लगा रहे हैं? वो आंकड़े बहुत सारे हैं जिनको कहा जा सकता है, बताया जा सकता है, बस हम उन्हें ढूंढ रहे हैं कि वो आखिरकार जाति के नाम पर जो आरोप लगा रहे थे वो आज क्यों नहीं लगा रहे हैं। हम उन्हें भी ढूंढ रहे हैं जो कभी कभी समाजवादी सरकार में कहते थे 5 मुख्यमंत्री हैं। हम उन लोगों को भी ढूंढना चाहते हैं। अब कम से कम अब तो बोलो कि भारतीय जनता पार्टी में कितने मुख्यमंत्री हैं। और इसी प्रेस हॉल में कई बार हमने कहा उत्तर प्रदेश में लगता है कि कोई मुख्यमंत्री नहीं है। इस पिता की अगर कहानी सुने कोई तो उसे यकीन आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कोई सरकार नहीं है। और अगर सरकार होती तो सरकार की जिम्मेदारी है गरीब लोगों को न्याय दिलाने की, गरीबों की मदद करने की। लेकिन ये सरकार अब जाने वाली है। हमें खुशी है इस बात की कि बड़ी संख्या में पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और उनके साथ बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ रही है। हम इन सभी साथियों को भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चलने वाली, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांतों पर चलने वाली, लगातार इन दोनों नेताओं के विचारों को जनता तक पहुंचाएगी। असली भारत, मजबूत भारत और समाजवादी भारत तभी बनेगा जब इन दोनों की विचारधारा को जनता तक हम पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि सरकार ने वैक्सीन का कार्यक्रम शुरू कर दिया है और वैक्सीन को लेकर के न केवल हमें चिंता थी, जिसको आपने बहुत प्रचार किया, आपने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने, और अब वैक्सीन आ गई है। कभी साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स या डॉक्टर्स या जो वॉलंटियर लोग हैं उनका हमें कोई शिकायत नहीं है। सवाल यह है कि गरीबों तक कब पहुंचा देंगे और गरीबों को फ्री देंगे कि नहीं देंगे।
अमेरिका जहां पर सबसे ज़्यादा लोगों की जान गई है, लगभग 4 लाख लोग की जान जा चुकी है, वहां के राष्ट्रपति जो नए आए हैं उन्होंने तो बाकायदा कार्यक्रम बना लिया कि 100 दिन में वो कितने लोगों को वैक्सीन लगा देंगे। या दुनिया में और दूसरे देशों ने, हम अपनी सरकार से यहां जानना चाहते हैं कि इनका कार्यक्रम क्या है, फ्री कब तक लगा देंगे, सभी लोगों को कब तक वैक्सीन लग जाएगी, ये सरकार को बताना चाहिए। और जो खबरें आ रही हैं, आज ही बहुत सारी बड़ी प्रतिष्ठित एक मैगजीन ने जो खबर की कि एक वैक्सीन लगी, उससे बुजुर्ग 23 लोगों की जान चली गई। बुजुर्ग जो उम्र ज्यादा थी जिनकी, दुनिया के एक हिस्से में जो हमसे न जाने कितना आगे है, पर कैपिटा इनकम में ज्यादा है, एजुकेशन में बेटर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतर है, वहां के जो स्टाफ, डॉक्टर, नर्सेस टेक्निकली और ट्रेनिंग वाइज भी हमसे बेटर हैं, सुपीरियर हैं, वहां पर अगर वैक्सीन लगाने से 23 बुजुर्ग लोगों की जान चली गई और इससे ज्यादा लोग बीमार हैं जिनके साइड इफेक्ट्स हैं, वहां के लोगों ने भी कहा, वहां के एक्सपर्ट ने कहा कि जो वैक्सीन लगे, डॉक्टर्स को, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि डॉक्टर्स को कम से कम बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी जब वैक्सीन लगनी है। तो मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से ये जानना चाहता हूं, क्या आपके स्टाफ, डॉक्टर्स, टेक्निकल लोगों, उन्हें ट्रेनिंग दे दी गई है, उन पर पर्याप्त जानकारी है, और इसके साथ साथ जहां पर वैक्सीन लगनी है क्या पर्याप्त फंड पहुंचा दिए गए हैं? पता लगा है कि जहां जहां सेंटर्स बनाए हैं अभी तक कोई फंड नहीं पहुंचाया गया है। अगर फंड्स नहीं दिए जाएंगे तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं उस बात की? इसलिए जो कोई फैसला सरकार ले वो सावधानी से ले, एक्सपर्ट्स के सुझाव के साथ ले, डॉक्टर्स का सुझाव ले, नर्सेस, टेक्निकल लोगों का सुझाव ले, और जो लॉजिस्टिक्स है जिसमें कोल्ड चेन या कोल्ड किस वातावरण में पहुंचनी है वैक्सीन, उस सब का इंतजाम है कि नहीं है, और उसके लिए बजट और फंड्स की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। अगर ये सब तैयारी है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, ये शिकायतें और इस तरह की बातें बहुत आएंगी, इसलिए सावधानी और हमें भरोसा अपने एक्सपर्ट्स पे करना पड़ेगा। अगर आप योगी जी पे भरोसा करना चाहते हो तो आप कर लीजिए भरोसा, ये आप पर निर्भर है, लेकिन हमें डॉक्टर्स पे भरोसा करना पड़ेगा। अगर मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, दिल्ली की सरकार चाहती है, तो कम से कम हमें डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स पे भरोसा करना पड़ेगा। जो बातें मैंने कही हैं, अगर उसकी तैयारी है तो आगे बढ़े। वो मैं वीडियो एक बार फिर एक और दिखवाऊंगा, सुनवाऊंगा। मैं तो ये चाहता था कि डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री बन जाएं। मैंने इस बात को सदन में भी कहा कि जो डिप्टी सीएम है वो मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन अब सुनने में आ रहा है, जो खबर आ रही है, जो हवा चल रही है, कि अब लगता है वो डिप्टी सीएम से भी हाथ धो बैठेंगे। तो फिर यूनिवर्सिटी की बातें क्यों कर रहे हो? ये जितनी यूनिवर्सिटी बननी है, मेडिकल कॉलेज बनने हैं, समाजवादियों ने बनाए हैं। आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर हो, गरीबों को अच्छा इलाज कैसे उपलब्ध हो सके, फ्री इलाज कैसे उपलब्ध हो सके, उस दिशा में समाजवादी पार्टी काम करेगी। मैं आपसे सहमत हूं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं आपकी इस बात से 100% सहमत हूं, और बात यहीं नहीं ख़त्म हो। मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर आयोजन को बहुत
शानदार तरीके से करती है, खोखला हो लेकिन शानदार, रौनक, सजावट नहीं छोड़ती। तो ये जो वैक्सीन का प्रोग्राम है, ये सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को, लोगों को लाइन में लगना चाहिए। जिस तरीके से ताली थाली बजी थी, उसी तरीके से सब लोग आगे आएँ और लगवाएं, और 1 साल बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, हम सब लोग फ्री लगवा लेंगे। दुनिया में सबसे गरीब कोई देश है तो भारत है। दुनिया में सबसे ज्यादा भूखे पेट सोने वाले लोग भारत में हैं। दुनिया में कम उम्र के सबसे ज्यादा लोग भारत में रहते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर कहीं है तो भारत में है। और दुनिया में सबसे ज्यादा उधार लेने के लिए लाइन में सबसे आगे कोई खड़ा होता है तो भारत खड़ा होता है। तो कम से कम हमारा भारत देश का जो पुराना परिचय और पहचान थी कि हमारा देश सोने की चिड़िया है, तो मैं चाहूँगा कि उस दिशा में क्या ठोस कदम उठे हैं। और वो जो ट्रिलियन इकोनॉमी की बात थी, उसी की नकल कर करके उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि हम भी ट्रिलियन इकोनॉमी तक ले जाएंगे। उन्होंने 10 कहा, इन्होंने कुछ कम कहा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, कोविड में सबका वेतन काट लिया, वो किसी व्यक्ति का बचा नहीं होगा जिसके वेतन की कटौती ना हो गई हो। सब विकास ठप है, कहीं गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, किसान की आय दोगुनी नहीं कर पाए। तो उस दिशा में क्या है इनकी सरकार का? क्योंकि बहुत दूर से आए हैं, गुजरात से, वहीं जा रहा है, आ नहीं रहा है। बहुत दूर से आए हैं। हमें तो ये लग रहा है अब कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने काम शुरू किए थे, अब ये गुजरात से जो नए आए हैं, ये जल्दी काम करा देंगे। जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, उसकी हालत आपने देखी होगी, मैंने वीडियो चलवाया था, और नहीं तो दोबारा आपके सामने दिखवा दूंगा मैं। वो जल्दी बन जाएगा क्योंकि वो खुद मऊ के रहने वाले हैं। मऊ से 2 सड़कें स्वीकृत हुई थीं और कई सड़कें बन रही हैं वहां पर। NHAI का बहुत पुराना प्रोग्राम, जिसमें ज़मीन को लेकर के बहुत सारे इश्यूज थे, उनको रिजॉल्व किया था समाजवादी सरकार ने। NHAI की सड़क बन रही है गोरखपुर टू बनारस, उसमें तेजी आ जाएगी। समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस शायद बन जाएगा, और मऊ को जोड़ने वाली 4 लेन भी समाजवादी ने दी है। तो अब 8-9 महीने में क्या नया हो जाएगा उत्तर प्रदेश में? ये तो जाने वाले लोग हैं, अब ये सरकार जाने वाली है। ये झगड़ा लगा सकते हैं, ये नफरत फैला सकते हैं, ये गाली दे सकते हैं, झूठे मुकदमे लगा सकते हैं, तोड़फोड़ कर सकते हैं, लोगों को अपमानित कर सकते हैं। अब इतना ही तो बचा है वक्त, लेकिन जनता तैयार है। इस बार उत्तर प्रदेश की गरीब जनता तैयार है कि इनको सबक सिखाया जाएगा। इसमें क्या कहेंगे? इसमें यही कहेंगे कि आप 4 लगवा लेना, क्योंकि एक वैक्सीन के 2 डोज हैं तो आपको 4 मिलेंगे। आप 4 के लिए तैयार हैं? देखिए, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश ये बड़ा प्रदेश है, और सबसे ज़्यादा साजिश, षड्यंत्र, राजनीति उत्तर प्रदेश में होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री देता है। उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिकल हैसियत है वो इतनी बड़ी है कि यहां सब कुछ होगा। जो जो आपने नहीं देखा, नहीं सुना होगा, वो सब यूपी में होगा। और उसके बावजूद भी मुझे भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी।
क्योंकि आज भी वही काम आगे बढ़ रहे हैं जो समाजवादी सरकार ने दिए थे, उनको भी रोक दिया। ये हमारे मेरठ से लोग आए होंगे। मेरठ करनाल रोड न जाने कितनी चल रही होगी अब, जो बड़ी सरकार ने, कोई जिला नहीं बचा जहां सड़कें ना बनाई हो समाजवादियों ने, बिजली को लेकर के ना किया हो। तो इसलिए जनता ने काम भी देखा है, 100 नंबर देखा, एम्बुलेंस देखी, मेडिकल कॉलेज सुविधाएं देखी, इसलिए जनता तैयार है और किसानों को सुविधा देने का भी काम समाजवादी लोग करेंगे। वो बातें बाद में आएंगी जो बड़ी बातें होनी हैं, लेकिन ये साजिश और षड्यंत्र उत्तर प्रदेश में बहुत होगा। देखिए 1857 का इतिहास मेरठ का है, तो आज मेरठ जो ताकत बनी है, ताकत मिली है, आप देखिए कैसी हवा चलती है इसके बाद। और मैंने इसीलिए कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर लोहिया के दोनों के विचारों को साथ रख करके लेकर के समाजवादी पार्टी चलेगी। हम तो कहते हैं सबको जोड़ो, सब कुछ बनाओ, लेकिन जल्दी बनाओ। आप सड़क नहीं बना पा रहे, बिजली नहीं दे पा रहे, अस्पताल में इंतजाम नहीं कर रहे। अरे सबसे प्रिय योजना आपकी थी कूड़े की, आप कूड़ा नहीं खत्म कर पा रहे। आपकी उससे प्रिय योजना थी शौचालय की, इज्जत घर,